घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई। उन्होंने मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। ध्रुव चरित्र के जो रचयिता हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भक्ति काल के कृष्णा आचार्य शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह एक आलोचना है। सदियों का समताप बस बहुत हो चुका कविता संग्रह है, ये बहुत हो चुका सलाम या कहानी संग्रह है। जूठन जो है वो आत्मकथा है आदि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शरण कुमार लिम्बाले। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा है। इसी शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचना ग्रंथ लिखा। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में अक्कर मासी जो आत्मकथा, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह, नर वानर, हिंदू बहुजन उपन्यास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से राम कथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। नरेंद्र कोहली का प्रयास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कबीर बाजार भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर दलित धर्म के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में करता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। डॉक्टर धर्मवीर का ही यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही उन्हें मुख से बुलावा दिया गया। वे लिखते हैं, दलित धर्म की पृथकता के लिए यही जरूरी नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है, ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है। इससे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह 13 हार है।
अमन का राग के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। यह एक कालजयी कविता है। इसका प्रकाशन जो है वो 1952 ईस्वी में हुआ। मौर्य विजय किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सियाराम शरण गुप्त का। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 ईस्वी में लिखी गई प्रथम रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, दुवादल, बापू, आत्मोत्सर्ग, मरनाई, नकुल, सुनंदा और गोपिका इत्यादि। हल्दी घाटी और वीर रस प्रधान जो है प्रबंध काव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्याम नारायण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी जो है वो 1937 से 1939 ईस्वी में श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जोहर 1939 से 44 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तुमुल जो है वो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रूपांतर जो है वो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और आरती जो है 1945 से 46 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जय हनुमान जो है वो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी धनपाल का। भविष्यत जो है कहाँ का है, तो भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। इसकी जो रचना है वो 10वीं सदी में की गई। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि हैं। इसमें एक वर्णिक की कथा है। भविष्यत जो है कहाँ किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी धनपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश राशक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। संदेश राशक एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा है। कवि ने उसका नख सिख वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। संदेश राशक की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए खंड काव्य। संदेश राशक के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अब्दुल रहमान। बांधो न नाव इस ढाव के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उपेंद्र नाथ अश्क। बांधो न नाव इस ढाव एक उपन्यास है। इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदिल आदि। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विजय देव नारायण शाही का। साखी जो है विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। जमीन पक रही, यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। आमने सामने कुंवर नारायण का तथा जख्म पर धूल मलयज का काव्य संग्रह है। विजय नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर नई कविता की दुरूह परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। केदारनाथ सिंह के बाघ जो है वो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और अकाल में सारस जो है वो 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उत्तर कबीर जो है वो 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और टाल स्टाई और साइकिल जो है वो 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं।
कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं, जो 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी विजयदेव नारायण शाही। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कृष्ण चरित्र। चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य हैं, रामायण और रामाश्वमेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आचार्य चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा बही, उसकी शुरुआत चिंतामणि से ही होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी और पिंगल और रामायण। चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य वेद, काव्य लक्षण, काव्य और स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कविकुल कल्पतरु में लक्षण प्राय दोहा सोरठा छंद में है और उदाहरण कवित सवैया में लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्राय मम्मट का अनुसरण किया है। सबसे बड़ा सिपहिया जो के रचनाकार हैं, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वीरेंद्र जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिदूत, सुख फरोश, हास्य कथा, बतीसी इत्यादि। मुक्तिदूत भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित और कथाकृति है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रामप्रिया शरण। श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्यों में रामप्रिया शरण कृत सीतायन प्रख्यात कृति है। यह प्रबंध रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है। भाषा अवधि है और छंद जो है दोहा चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रामानंद। राम रक्षा स्रोत के लेखक रामानंद है। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। वैष्णव मताब्द, भास्कर और रामानुजन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्र और गीता पर इनके नाम से भविष्यों का प्रचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है कि 80 पदों और नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर आगे बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता हैं। यह नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीर, मेरा समर्पित एकांत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकाश गंगा काव्य संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी
राम कुमार वर्मा। आकाशगंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जोहर, चित्तौड़ की चिंता इत्यादि। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साय में धूप। साय में धूप गजल संग्रह काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, सभी कविता संग्रह, एक कंठ, विस्पाई काव्य नाटिका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाप्रस्थान जो है वो राम कथा से आधारित नहीं है। नरेश मेहता कृत महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। यह प्रबंध काव्य महाभारत कथा में स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थ बोध से संबंध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह चिरंतन है। नाट्य प्रबंध महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में सुगुम्फित है। यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व और स्वर्ग पर्व शेष कृतियां राम कथा पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाप्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महाभारत। रश्मि रथी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान और कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल कृति अग्निलीक एक काव्य नाटक है। इस कृति में राम कथा को मिथकीय आयाम प्रदान करके आधुनिक युग परिवेश अनुसार चित्रित किया गया है। इस रचना में राम को सामंतवादी प्रवृत्तियों के समर्थक और राज्य लोभी के रूप में वर्णित कर राम के चरित्र अंत विरोधों की खोज की है। उन्होंने चारण नामक पात्र की आदिवासी समूह के प्रतीक के रूप में नवीन सृष्टि और सीता परित्याग की घटना की मुक्त कंठ की निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित 2 आव किस विधा की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काव्य की है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित 2 आव गद्य काव्य का निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन जो है 1948 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य रचना इस प्रकार हैं प्लाट का मोर्चा, कहानियाँ व स्केच जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शमशेर की डायरी और इतने पास अपने 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चुका भी हूँ नहीं मैं जो 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बात बोलूँगी 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कल तुझसे होर है मेरी वो 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।